क्वेश्चन में बोला हुआ कि टॉस करने से मतलब फेयर वे मतलब आप लोगों को कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मान लो कि कौन बैटिंग क्रिकेट मैच की बात कर ले, फुटबॉल की मैच कर लेते हैं कि पहले कौन लेगा, ठीक है, पोजीशन। तो अगर मान लो कोई टॉस करने का तरीका है, जैसे एक सिक्का है, ठीक है, आपके पास, उसके पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब दो टीम ही होती हैं, तो दो टीम है तो एक टीम क्या बोलेगी, एक अगर टेल बोलती है, मान लो उसकी टर्न आ गई, तो इसका मतलब वो जीत जाता है। अगर वो नहीं जीतता यानी हेड आ गया, तो ये वाली टीम जीत जाएगी, ए टीम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेयर वे है। फेयर वे मतलब एक सिंपल तरीका है कि आप डिसीजन ले सकते हो। मान लो ऐसा बोला कि मेरे को बैटिंग करनी है, मेरे को बैटिंग करनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बता सकते हो कि मान लो कोई भी मैच है या फिर कुछ भी है, तो आप हेड और टेल करके निकाल सकते हो आपके, ठीक है, आउटकम इसका। ये इसीलिए अपने टॉस करते हैं, बस इतना है और कुछ नहीं है, तो आपको पहले से ही पता है। आप समझते हो क्वेश्चन नंबर। अब पहला वाला दिया कि प्रोबेबिलिटी कौन सा है और नहीं है। तो 2/3 मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ। ऐसे लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। यानी 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होता है। आपको समझा दो, यहाँ पे 3 है। कभी भी फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू है ना, ऊपर वाली वैल्यू यानी छोटी आती है, इसका मतलब ये पॉइंट में हमेशा 1 से कम आएगी, ठीक है। जैसे इसका आंसर क्या आएगा, 0.666। और ये जो वैल्यू है, ये इसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में आ रही है, आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। सेकंड देखते हैं, तो आपको मैंने बताया कि 0 से लेके 1 तक अगर प्रोबेबिलिटी आती है, तो इसका मतलब माइनस में तो नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। थर्ड देख लो आप, परसेंट में दिया है, तो सीधी सी बात है, परसेंट को आप निकालोगे नॉर्मल, तो 100 से डिवाइड करोगे, कितना होगा, 0.15 हो गया। 0.15 का मतलब क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में आता है कि नहीं आता, 0.5 15 सॉरी। तो ये क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी है। फिर आपको दिया है नंबर 4, 0.7, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 1 के बीच के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी होगा। और आप याद रखने का हमेशा, 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। 1 का मतलब होता है पॉसिबल इवेंट, यानी श्योरिटी होता है पूरा का पूरा। जैसे आपको मैं समझाता हूँ कि सूरज निकलेगा, तो हाँ, इसका चांसेस क्या है, पूरा एक ही होता है। और 0 का मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो आपको ऐसे ही करना है। आप देखो, एक फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी इवेंट और प्रोबेबिलिटी नॉट कोई इवेंट नहीं होता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है। जैसे 0.05 है, तो आपको नॉट ई क्या निकालना है, या नॉट यहाँ पे ई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हो आपकी तरफ से। तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ले जाऊँ, 0.05, सर क्या आएगा, 0.95, ठीक है। नहीं आता तो ऐसे कर लेने का, 0.05 माइनस करोगे 100 में से तो 95, और पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद है, तो आप भी 2 के बाद लगा, ठीक है।